हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। अब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि देश की राजनीति में भूचाल है। हमारे देश में सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन इस समय कांग्रेस का वजूद हर समय खतरे में रहता है। कांग्रेस को अपना वजूद खत्म होते देख बहुत पीड़ा हो रही है। एक टाइम में देश की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। हर कोई कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी राजनीति कर रहा था। वक्त बदला, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज थे और जनक भी कहे जाते हैं। बड़ी मशक्कत, बड़ी मुश्किल हालातों से कांग्रेस से इनका विरोधाभास रहा और ये अपने आप को पूरे देश में प्रचार प्रसार के साथ पार्टी की नींव को मजबूत करने में लग गए। धीरे धीरे इन्होंने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना वजूद खड़ा कर लिया और कुछ एक राज्य में मुख्यमंत्री भी बना लिए। 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के बाद 10 साल कांग्रेस रही। उसके बाद एक गुजराती 2014 में आया और उसने पहले से ही प्लान कर रखा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को, उसने और उनकी पूरी टीम ने और जितने भी संगठन थे भारतीय जनता पार्टी के साथ के, उन्होंने भी एक स्वप्न देखा था कि जो हम अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था वो हम पूरा करेंगे और उस सपने को लेकर चल पड़े और आगे बढ़े। तो आप लोग आज एक मंजर देख रहे होंगे कि भारत में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है भारत देश का, वर्ल्ड में नाम है भारत का। तो अब चर्चा करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर बहुत होती रहती है। राजनीति आज व्यंग्यात्मक भी हो गई है, बहुत गंभीर मुद्दा भी हो गया है और कुछ लोग तो पूरा व्यंग्य और पूरा मनोरंजन भी राजनीति के माध्यम से करते रहते हैं। तो अभी क्या किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो अमर जवान ज्योति थी इंडिया गेट पे, जो लोग दिल्ली गए होंगे उन्होंने देखा होगा, हमने भी देखा है। तो वहां पर अमर जवान ज्योति जला करती थी और अमर जवान ज्योति जो थी इंडिया गेट पे, वो स्मृति थी, वो याद थी हमारे जो जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए। ये बहुत गर्व की बात है और इसकी संस्था और इसकी स्थापना करने वाली थी इंदिरा गांधी। 1972 में इंदिरा गांधी ने इस अमर जवान ज्योति का शुभारंभ किया था। आप लोग समझ गए होंगे 1972 में माननीय इंदिरा गांधी, जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी भारत की, उन्होंने इस अमर जवान ज्योति को वहां पर स्थापित कराया था ताकि हमारे जवानों का मनोबल कभी ना टूटे और लोग याद करें और उस चीज को हमेशा स्मृति में रखें कि ये अमर जवान ज्योति है। उनका सम्मान के लिए हमेशा सजदा करें, सर झुकाएं और उनको नमन करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, 2014 में बने। इन्होंने एक दिल्ली में अपने राजधानी में, देश की राजधानी में, नेशनल वार मेमोरियल का उद्घाटन किया और उसको बनाया। और आज नेशनल वार मेमोरियल में अगर आप जाएंगे तो वहां पर देश के जितने भी अमर
जवान जितने भी मतलब शहीद हुए हैं उनके सबके स्मृति चिन्ह, उनके सबके नाम और उनकी यादगार और उनकी सबकी यादें वहां पर आपको ताजा मिल जाएंगी और आपके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होगी जब आप नेशनल वार मेमोरियल में जाएंगे। कभी मन हो तो घूम के आइएगा, बड़ा ही बेहतरीन है और हमारे जवानों की शहादत का वहां पर और उनके नाम का सब कुछ वहां पे चिन्हित है। तो अभी 21 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने जो अमर जवान ज्योति थी उसको खत्म कर दिया। मतलब अब वहां पर दीप, अब जो ज्योति थी वो प्रज्वलित नहीं होगी, वो नहीं जलेगी। ध्यान रखना 21 जनवरी ये आपके सिलेबस में भी आ सकता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि अमर जवान ज्योति किस तारीख को और किस सन में वहां से खत्म कर दी गई थी और उसको दूसरी जगह पे स्थानांतरित कर दिया गया था। जो अमर जवान ज्योति है वो अब कहां जलेगी? नेशनल वार मेमोरियल में। कहां? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बना नेशनल वार मेमोरियल में वो अमर जवान ज्योति अब जलेगी और प्रतिदिन जलेगी, 24 आवर जलेगी, हमेशा जलेगी। लेकिन इंडिया गेट से उसको हटा दिया गया है। अच्छी बात है, क्योंकि अपडेट होना किसी भी कार्य के, कोई भी काम हुआ हो पुराना, उस चीज को अपडेट करना जरूरी है और उसको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना भी जरूरी है। हमेशा पुरानी चीजों के तरीके से और परंपरागत चीजों को अगर आप नहीं करते रहते हैं, परंपरागत चीजों को, तो फिर बदलाव क्या हो रहा है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उसको अपडेट कर दिया और अमर जवान ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल में स्थापित कर दिया गया है। कांग्रेस को दर्द हो रहा है, राहुल गांधी ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, सोनिया जी भी बहुत दर्द में है, सदमे में है, प्रियंका गांधी, मतलब एक ही फैमिली बहुत परेशान है और बाकी कांग्रेसी परेशान होंगे। जो भी कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग होंगे, हो सकता है उनको ज्यादा दर्द हो। देशभक्त को कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि सीधी सी बात है, नेशनल वार मेमोरियल में सभी शहीदों के सम्मान के लिए बनाया गया है और वहां पर उनके सभी स्मृति चिन्ह है और वहां पर उसको स्थापित कर दिया गया है इंडिया गेट वाली अमर जवान ज्योति को। तो मैं इस काम के लिए सराहना करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक ही जगह पर सब कुछ विस्थापित कर दिया। आप जाइए, नेशनल वार मेमोरियल घूम कर आइए, आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होगी, आपके खून में उबाल आएगा अपने उन दुश्मनों के प्रति जिन्होंने आपके प्यारे देश के रक्षकों पर गोलियां चलाई। आपके अंदर समर्थन और आपके अंदर देश प्रेम की भावना उनके लिए आएगी। तो देश प्रेम बहुत जरूरी है, देशभक्ति जरूरी है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उसके लिए कतरा कतरा हम उसके लिए देने को तैयार है। तो देशभक्ति का जज्बा आपने अगर जगाना है, अगर आपके अंदर नहीं है, तो आप नेशनल वार मेमोरियल में जाइए, जाग जाएगा। और अमर जवान ज्योति को वहीं पर स्थापित कर दिया गया है। बहुत अच्छी पहल है ये। तो जानकारी के लिए भी आपको बता दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी अपडेट कर रहे हैं और भारत में बहुत सी चीज़ें अपडेट हो रही हैं और ये जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम परंपरागत चीज़ों को जी रहे थे, जो अंग्रेजों ने बनाया था वही सब कुछ जी रहे थे और हमारा नया संसद जो पार्लियामेंट है वो भी नया बन रहा है। हमें खुशी हो रही है, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ संसद, अरे हम क्यों उसमें बैठे हैं? हम 70 साल में इतनी तरक्की नहीं कर पाए क्या कि हम अपना एक नया संसद बना लें? हमारा नया संसद बन रहा है, पार्लियामेंट बन रहा है और पीएम आवास, राष्ट्रपति भवन, ये सब भी नया बनेगा और पुरानी चीजों का क्या होगा वो देखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजों की और ब्रिटिश हुकूमत की हर चीज को हम इग्नोर करेंगे और हम एक नया भारत का निर्माण करेंगे। क्या? नए भारत का निर्माण करेंगे। और कांग्रेस जो थी वो एक अंग्रेज के द्वारा ही बनाई गई एक राजनीतिक पार्टी थी। जब उसने देखा कि विद्रोह होने लगा है तो उसे समझ में आने लगा कि अगर ये विद्रोह हो गया और हमें यहाँ भागना पड़ा तो हम कुछ ऐसा बनाएं जिससे हम यहाँ पर हुकूमत करते रहें, वही विचारधारा से हम हुकूमत करते रहें। तो सभी देश के नागरिकों को मेरा एक मैसेज ये है कि जो कुछ भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है, उनके कानून, उनकी स्मृतियां, उनकी धरोहर, वो सब कुछ अपडेट होना चाहिए।
तो सब कुछ अपडेट होना चाहिए और नए भारत का निर्माण होना चाहिए। दर्द होता है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए भारत का निर्माण जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये भारत वो भारत नहीं है जो पहले था। हमें एक शक्तिशाली देश बनाना है। तो शक्तिशाली देश तब बनेगा जब आपके राजनेताओं के अंदर भी खून होगा, उबाल होगा उनके खून में, देश के प्रति देश प्रेम होगा। और जनता जब मुफ्तखोरी से दूर हो जाएगी और शाहीबानी बन जाएगी जनता, तब देश का कल्याण और भी अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है हमें। और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप बेल आइकन को दबा लें और हमारी आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।